सो गाइज ये क्वेश्चन आया है जे एडवांस 2024 में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेहतरीन सा सवाल। एक ऐसा सवाल जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको सोचना आना चाहिए और बेसिक्स ऑफ पीएनसी आना चाहिए। और पीएनसी में मोस्टली सवाल ऐसे ही आते हैं, है ना, जहाँ पे आपको बस सोचना आना चाहिए। तो देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स S1, S2, S3, S4, S9 तक बेसिकली 9 स्टूडेंट्स हैं जिनको हमें 3 टीम्स में बांटना है, XYZ। बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन। देखो क्या है, 9 स्टूडेंट्स हैं, S1, S2 ऐसे करके कितने हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं। और इन 9 स्टूडेंट्स को हमको 3 टीम्स में बांटना है, ठीक है। टीम्स के नाम क्या क्या है, X, Y और Z। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शानदार, उम्दा, ठीक है। क्या क्या बोल रहे हैं, ऑफ साइजेस 2, 3 एंड 4। तो जो X वाली टीम है उसमें कितने मेंबर्स होने वाले हैं, कितने स्टूडेंट्स होने वाले हैं बच्चों, 2 स्टूडेंट्स होने वाले हैं। जो Y टीम है उसमें कितने स्टूडेंट्स होने वाले हैं, 3 होने वाले हैं। और जो Z टीम है उसमें कितने स्टूडेंट्स होने वाले हैं, 4 स्टूडेंट्स होने वाले हैं। अब ये बोल रहा है कि सपोज दैट S1 कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर द टीम X। अच्छा, तो इसने एक छोटी सी कंडीशन दे दी कि जो S1 है, जो स्टूडेंट नंबर 1 है, वो क्या X में नहीं जा सकता है, और जो स्टूडेंट नंबर 2 है वो Y में नहीं जा सकता है, ठीक है। 2 हमको कंडीशन दे दी। एंड S2 कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर द टीम Y। S1 X में नहीं जाएगा, S2 Y में नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। देन द नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म सच टीम्स। अब हमें बताना है कि कितनी ऐसी टीम्स बन सकती है जो इस को सेटिस्फाई करती है। तो देखते हैं। कोई ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है, बस आपको गिनना है, ठीक है, बस स्मार्टली गिनना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम X को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो टीम X है हम टीम X को बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब देखो X में S1 तो नहीं आएगा, ये तो हमको पता है। तो क्या आ सकता है, S2 आ सकता है, S3 आ सकता है, S2 से S9 तक कोई भी आ सकता है। लेकिन देखो S2 के पास कंडीशन क्या है कि वो Y में नहीं जाएगा। तो हम ना इसको केस वाइज स्प्लिट कर देते हैं, क्योंकि देखो अगर हमने S2 को यहां पे डाला तो हमारे Y के केसेस थोड़े डिफरेंट टाइप के बनेंगे, और अगर S2 को हमने यहाँ पर नहीं डाला तो Y के केसेस थोड़े अलग टाइप के बनेंगे, है ना। आप समझ जाओगे जब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। बेसिकली द कॉन्सेप्ट बीइंग कि इसमें हम 2 केसेस बना सकते हैं कि भाई S2 या तो X में जाएगा या तो S2 X में नहीं जाएगा। तो केस नंबर 1 लेते हैं, X टीम को बनाने का केस नंबर 1 लेते हैं, ठीक है। केस नंबर 1 में क्या हो रहा है, S2, ठीक है, X में चला गया, ठीक है। स्टूडेंट नंबर 2 जो है जिसको Y में नहीं जाना है वो अब S1 में चला गया। ओके, बहुत बढ़िया। तो अब सोचो, देखो S1 तो जाएगा नहीं X में, S2 चला गया, बचे कितने, S3, S4, कहां तक, S9 तक। तो ये कितने बचे, 7 बच्चे बचे ना, 7 बच्चे बचे। अच्छा, इन 7 में से अब मेरे को कितने और स्टूडेंट्स चाहिए X टीम बनाने के लिए, सोचो सोचो सोचो। हाँ बिल्कुल, कितने, एक और चाहिए। एक और क्यों चाहिए, देखो S2 को तो मैं सेलेक्ट कर चुका हूं X के लिए, अब मेरे को इन 7 में से बस एक बच्चा और चाहिए, तो मेरी X टीम बन जाएगी। अच्छा, तो 7 बच्चे और 7 में से एक बच्चे को सेलेक्ट करने का तरीका, बहुत बढ़िया, बोलो बोलो बोलो, आता है आपको, क्या होता है, 7C1। बहुत बढ़िया, क्या होता है, 7C1। तो X टीम को बनाने के कितने तरीके हैं, 7C1। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शानदार। देखो ये हमारी X टीम बन गई। अब Y टीम बनाते हैं। केस 1 के लिए अब हम टीम नेम जो भी बोलो Y बनाते हैं, ठीक है, Y बनाते हैं, टीम Y बनाते हैं। इसी केस 1 की बात कर रहे हैं, केस 1 में हम टीम Y बनाने वाले हैं। अब सोच के देखो, हमारा S2 तो X में जा चुका है, स्टूडेंट नंबर 2, ठीक है। अब कितने स्टूडेंट्स बचे, इन 7 में से एक बच्चा चला गया, तो 6 बच्चे यहां वाले बचे, 6 बच्चे यहां से बचे, और एक S1 तो बचा ही है। तो अभी हमारे पास टोटल कितने बच्चे बचे हैं, 7। और ये सातों के सातों पे कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि Y पे तो S2 को नहीं जाना ना, S2 तो ऑलरेडी X में जा चुका है, विच मीन्स ये 7 बच्चे फ्री हैं। इन 7 में से किसी भी 3 को हम सेलेक्ट कर सकते हैं Y टीम के लिए, समझ पा रहे हो, ठीक है। इन 6 में से, इन 6 में से और इस S1 में से, ये जो 7 बच्चे बचे हैं, इन 7 में से हम कोई से भी 3 सेलेक्ट कर सकते हैं ना Y के लिए। तो कितने तरीके होंगे उसके, 7C3। बहुत बढ़िया, 7C3 से हमने क्या, Y टीम बना ली। बहुत बढ़िया, अब हमें Z टीम बनानी है। अरे एक बच्चा हमने, देखो
हमारे पास 7 बच्चे बचे थे, 3 हमने y के लिए सेलेक्ट कर लिए, तो अपने आप बन गई ना z टीम। देखो y के लिए हमने 7 में से 3 बना दिए, तो जो बचे 4 वो अपने आप z में चले जाएंगे। तो z को बनाने के तरीके इस केस में कितने हो गए? 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? पढ़ा है ना आपने कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, आपको x की टीम भी बनानी है, y भी बनानी है, z भी बनानी है, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। पढ़ा है आप लोगों ने, सिंपल है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, केस 1 में टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 7c1 इंटू 7c3 इंटू 1। तो ये कैलकुलेट कर लो, बहुत इजी है। 7c1 कितना होगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, है ना। अच्छा, इंटू 7c3 कितना होगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ठीक है, कर लेते हैं इसको, जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये तो हो जाएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो बचा कितना? 7। इसको भी स्प्लिट कर देते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल कितना? 6। तो इससे ये कट गया, बचा क्या? 7 7 जा 49, 49 इंटू 5, 49 इंटू 5, जिसको मैं 10/2 लिख लेता हूँ इजी बनाने के लिए, 490/2, 490/2 कितना हो गया? 245। ठीक है, 245। बहुत बढ़िया। तो ये जो केस नंबर 1 था, जिसमें हमारा जो S2 है वो x में जा रहा है, इसके कितने नंबर ऑफ केसेस हैं टोटल? 245। बहुत बढ़िया। तो केस 1 के टोटल केसेस हैं 245। अब आता है केस नंबर 2। हमने क्या बोला भाई? S2 y में तो जाएगा नहीं, तो या तो x में जाएगा जो केस 1 था, या तो z में जाएगा जो केस 2 है। अच्छा, अब फिर से हम x टीम बनाते हैं, केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में S2 x में नहीं गया। ओके, अब S1 S2 S3 S4 S9, S2 x टीम में नहीं गया, S1 तो जा ही नहीं सकता है, वो तो कंडीशन ही है। तो बचे कितने? 7 लोग। इन 7 में से कितने लोग सेलेक्ट करने x टीम के लिए? बताओ। 2 लोग सेलेक्ट करने ना, 2 लोग सेलेक्ट करने। तो इन 7 में से x टीम को बनाने के तरीके कितने हुए? 7c2। बहुत बढ़िया। अब 2 लोग मैंने यहां के लिए सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, कोई से भी हो सकते हैं, वो कोई से भी हो सकते हैं। 2 लोग मैंने इन 7 में से सेलेक्ट करे। मान लो वो थे कोई से भी, S5 और S6 मान लो। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं y टीम को बनाने के कितने तरीके हैं। तो y टीम में कौन नहीं जा सकता है? कौन नहीं जा सकता है? S2 नहीं जा सकता ना, लेकिन S2 नहीं जा सकता है, लेकिन उसके अलावा S1 से लेकर S9, ठीक है, S2 को छोड़ के, S2 के अलावा S1 से S9 कोई भी जा सकता है। अच्छा, 9 में से 2 लोग तो यहां चले गए x टीम में, बचे कितने? 7। ठीक है, उन 7 में से एक, वो एक कौन है? S2, वो एक y में नहीं जा सकता है। तो बचे कितने बचे? 6 बचे ना। बहुत बढ़िया। अब उन 6 में से मुझे 3 लोग सेलेक्ट करने हैं, 6c3 है ना। 6 में से 3 बच्चे सेलेक्ट करने हैं y टीम के लिए। ठीक है, और जैसे ही मैं 3 सेलेक्ट करूंगा y टीम के लिए, तो z के लिए अपने आप 4 सेलेक्ट हो जाएंगे जो बचे हुए हैं। सो z को बनाने के इसमें फिर से एक तरीका हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? अगेन वही 7c2 इंटू 6c3 इंटू 1, विच मेक्स इट 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कटा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6, 3 फैक्टोरियल 6। ठीक है, ठीक है, इस 6 से ये काट देता हूं, इसको लिख देता हूं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इस 6 से ये कटा, बहुत बढ़िया। तो बचा कितना? 7/2 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों? पता होगा आपको, नहीं तो कैलकुलेट कर लेना, 120 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 7, विच मेक्स इट 420, है ना। तो ये केसेस कितना है? 420। ठीक है, तो केस नंबर 2 जिसमें S2Z टीम में जा रहा है, उसके कितने केसेस बने टोटल? 420। कितने? 420। अब हमें क्या बताना है? हमें तो टोटल नंबर ऑफ केसेस बताना है, तो वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, ऐड हो जाएंगे। तो कर लो क्या? 245 प्लस कितना? 420, 665।
ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आ रहे हैं? 665। तो 665 इसका आंसर आएगा। समझ में आया? देखो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इसको, किस टाइप की प्रॉब्लम थी। कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, बेसिक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, एनसीआर वाला फॉर्मूला लगेगा, सिंपल एनसीआर वाला, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर द प्रॉब्लम। अगर आपको इसमें कोई कुछ कमेंट है, कुछ बोलना है या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। सो या, थैंक यू।